सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जेल जाना पड़ेगा ही, वजह जानकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले दिनों के भीतर खासकर 20 जुलाई से 21 जुलाई तक आप फिर पूरे जुलाई अगस्त के इस गहन काल खंड में आपके जीवन काल में जो घटना होने वाली है, सच्चाई सुनकर 440 वोट का झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिखिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, उसे साधारण बात समझने की गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि 20 जुलाई के बाद से आपकी किस्मत की किताब का एक ऐसा पन्ना खुलने वाला है जिसे सुनकर पहले तो आपको झटका लगेगा, फिर आपकी आंखें भर आएगी और उसके बाद आपको समझ आएगा कि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो सीधे भाग्य की जड़ पर करते हैं। मैं बहुत साफ शब्दों से कह रही हूँ, यह केवल ग्रह गोचर की साधारण चाल नहीं है। यह वह समय है जब ऊपर बैठा विधाता आपके पुराने हिसाब बराबर करना शुरू करता है। जिसने अपमान सहा, जिसने चुपचाप आंसू पिए, जिसने अपने लोगों से ही चोट खाई, जिसने रात को करवट बदलते हुए सोचा कि क्या मेरे जीवन में भी कभी उजाला आएगा, यह संदेश उसी के लिए है। पिछले 3 महीनों को जरा याद कीजिए। बिना वजह बेचैनी बढ़ गई थी, रात को नींद टूट जाती थी, अचानक सिर भारी हो जाता था, किसी अपने की छोटी सी बात भी दिल में तीर की तरह लगती थी, घर में कभी भी तनाव बन जाता, पैसे आते आते रुक जाते थे, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता था। आप समझ नहीं पाते थे कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, आपको लग रहा था कि शायद समय खराब चल रहा है, लेकिन सच यह है कि समय खराब नहीं था, समय आपको परख रहा था, आपकी आत्मा को, आपके धैर्य को, आपके विश्वास को और सबसे बढ़कर आपके कर्म को परखा जा रहा था। क्योंकि जब देवी न्याय पर उतरती है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले इंसान को उसकी सहन शक्ति की सीमा तक ले जाकर देखा जाता है। यह व्यक्ति टूटेगा या तब कर निखरेगा। आपके घर के चारों ओर एक दृश्य घेरा बना हुआ था। कुछ लोग जिन्हें आप अपना समझते थे, वही भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में ईर्ष्या, आपकी छोटी सी सफलता भी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। आपने देखा होगा, जैसे ही आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, कोई ना कोई अड़चन सामने आ जाती थी। कभी पैसे की रुकावट, कभी कागजी उलझन, कभी घर में कला, कभी किसी अपने का मन बदल जाना। यह सब यूं ही नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि 5 दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में सक्रिय हो चुकी है और यह शक्तियां 20 जुलाई से 21 जुलाई तक विशेष रूप से प्रबल हो जाएगी। जब बुध ग्रह वक्री से सीधा होगा, शनिदेव वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और सूर्य उच्च गुरु के साथ कर्क राशि में मिलकर गुरु सूर्य योग बनाएंगे। यह शक्तियां नई नहीं, यह पहले भी थी, पर अब इसका हस्तक्षेप स्पष्ट होने वाला है। खासकर देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा के आसपास आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की मदद की, जबकि खुद टूटे हुए थे। आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने अपनी रोटी का टुकड़ा भी बांटा, आपने अपने दुख छुपाकर भी किसी को हौसला दिया। अब दैवीय न्याय आपके पक्ष में खड़ा हो रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता,
वह या तो तुरंत फल देता है या समय आने पर लौटकर जीवन बदल देता है। आपके अच्छे कर्म अब लौटने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जब न्याय आता है तो सबसे पहले भ्रम तोड़ता है। आपके घर के भीतर एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो सामने से बहुत मीठी लगती है, पर उसकी आंखों में खटास छुपी हुई है। वह आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपकी योजनाओं को रोकती है, आपकी हिम्मत को तोड़ती है, आपको सलाह के नाम पर डराती है, चिंता के नाम पर रोकती है। पिछले 3 महीनों में जब भी आपने कोई बड़ा कदम लेने का सोचा, किसी न किसी रूप में उसी ऊर्जा ने आपको पीछे खींचा। आपने उसकी बात मानी क्योंकि आप उसे अपना समझते थे। बस यही आपकी सबसे बड़ी भूल रही। आपके घर और आसपास 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रगति से अंदर ही अंदर जलते हैं। 2 स्त्रियां, 1 पुरुष। यह लोग खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में बात करते हैं, आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं और यही चाहते हैं कि आप हमेशा असमंजस में रहे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शत्रु हमेशा सामने तलवार लेकर नहीं आता, कई बार वह सलाहकार बनकर आता है, शुभचिंतक बन के आता है, आपकी चिंता करने वाला बनकर आता है। यही कारण है कि अब आपको अपने हर शब्द को तौलना होगा। आगे जो समय आने वाला है उसमें आपकी चुप्पी आपके सबसे बड़ी ताकत होगी। जो बात पहले आप सबको बताते थे, अब उसे केवल ईश्वर से कहिए। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी के सामने मत खोलिए जब तक वह आकार ना ले ले, क्योंकि अब सच्चाई सामने आएगी, भ्रम टूटेगा और जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे उनका असली चेहरा धीरे धीरे खुलने लगेगा। 20 जुलाई के बाद शाम का समय और रात का दूसरा पहर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य अस्त होगा उस समय घर में शांति रखें, ऊंची आवाज में बात ना करें, बिना वजह टीवी की चीख पुकार, झगड़ा या आप शब्द से बचिए। घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाइए। यह केवल परंपरा नहीं है, यह आपकी रक्षा का द्वार है। आप महसूस किए होंगे कि पहले भी कई बड़े संकट से आप बाल बाल बचे। कोई दुर्घटना होते हुए रुकी, कोई बड़ा नुकसान अंतिम क्षण में बच गया, कोई बीमारी गंभीर होकर भी उतनी बड़ी नहीं बढ़ी जितना बढ़ सकती थी। यह केवल सहयोग नहीं था, यह संरक्षण था। अब वही संरक्षण और स्पष्ट रूप में सक्रिय होने वाला है, खासकर जब देव शनि एकादशी पर चतुर्मास शुरू होगा और गुरु पूर्णिमा पर गुरु की कृपा बरसने लगेगी। लेकिन एक बात गांठ बांधकर रख लीजिए, अगर इस समय आपके मन में बदले की भावना बहुत अधिक बढ़ गई, अगर आप न्याय की जगह प्रतिशोध मांगने लगेंगे, तो वही ऊर्जा आपको भी बेचैन कर सकती है। इसलिए प्रार्थना में केवल इतना कहिए, हे ईश्वर, जिसने हमें दुख दिया उसे उसके कर्मों का फल दीजिए, पर हमारे मन को शांत रखिए। आपके जीवन में 3 बड़ी घटना दस्तक देने वाली है। पहली घटना आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी है। कोई नया अवसर, कोई नई नौकरी, कोई पदोन्नति, कोई अनुबंध, कोई ऐसा रास्ता जो अभी तक बंद था अचानक खुल सकता है। शुरुआत में आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह साधारण नहीं होगा और यह सब जुलाई के अंतिम 10 दिनों से अगस्त की शुरुआत तक स्पष्ट होगा, जब शुक्र सिंह से कन्या में जाएगा। दूसरी घटना परिवार से जुड़ी है। कोई रहस्य आपके सामने आएगा, किसी की असली नियत प्रकट होगी, आपका भ्रम टूटेगा, लेकिन उसी के साथ आपके सिर से एक बड़ा बोझ भी उतर जाएगा। तीसरी घटना आर्थिक है। अचानक धन लाभ का संकेत है, लेकिन उसके साथ परीक्षा भी है। आपको निर्णय करना होगा कि आप लालच चुनते हैं या संतुलन। कागज पर हस्ताक्षर करते समय, किसी बात को बिना पढ़े मानते समय और किसी के कहने पर पैसा लगाते समय
बहुत सावधानी रखिए। अपने घर से टूटे हुए सामान, खराब घड़ियां, पुराने जूते, बेकार पड़ी वस्तु और धूल जमा चीजें हटाना शुरू करिए। उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा विशेष रूप से साफ रखिए। यही दिशा आपके भाग्य और बरकत से जुड़ी हुई है। अगर वहां अव्यवस्था होगी तो अवसर सामने आकर भी रुक जाएगा। और एक बात, 20 से 21 जुलाई के यह दिन निर्णायक है। इन दिनों में जो निर्णय आप लेंगे वही आपके अगले 4 वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन डर कर बैठना भी नहीं है। जो प्रस्ताव आए उसे समझो, जो चेहरा बदले उसे पहचानो, जो अवसर आए उसे भगवान का संकेत मानो। आज रात सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करना। दोस्तों, हाथ जोड़कर आंख बंद करके कहिए, हे प्रभु, जो हमारे लिए उचित हो वही कीजिए। हमारे शत्रुओं के छल से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे घर में शांति रखिए। हमारे मन से डर हटाइए, क्योंकि अब निर्णय केवल मनुष्य के हाथ में नहीं, देवी देवताओं के न्याय के हाथ में आ चुका है। आपका समय शुरू हो चुका है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक और सत्य जानना होगा, और वही सत्य आपके जीवन के सबसे बड़ी गांठ खोलने वाला है। जी हाँ, अब समझ लीजिए कि जेल जाना ही पड़ेगा। यह बात सिर्फ दीवारों वाली जेल की नहीं, बल्कि उस अदृश्य जेल की है जिसमें आप पिछले महीनों से बंद थे। 20 जुलाई से 21 जुलाई तक बुध के सीधा होने, शनि के वक्री होने, सूर्य गुरु योग के प्रबल होने, देव शनि एकादशी की रक्षा और गुरु पूर्णिमा की कृपा से वह जेल टूटेगी। वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। जुलाई अगस्त का यह पूरा कालखंड आपके लिए मुक्ति का कालखंड है। बस मौन, धैर्य और सत्य को अपना कवच बनाए रखिए। उम्मीद है आप सभी भावनाओं को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।